अब डायबिटीज़ के लिए थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर ये हड्डी है, यहाँ पे लगाएं। सूर्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा से डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। बहुत अच्छी मुद्रा है, इससे पाचन क्रिया सही होती है, कब्ज नहीं रहता है, अच्छी मुद्रा है। इस तरह रख सकते हो। पहले देखिए आप, रिंग फिंगर, जिसको कौन सी उंगली बोलते हो आप, अनामिका, उसका अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, अंगूठे से दबाव, दोनों हाथों से करना मुद्रा, दोनों हाथ थाई पर। ये बहुत अच्छी मुद्रा है, इससे वजन भी घटता है, इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, इससे लीवर भी ठीक होता है, पाचन क्रिया भी सही होती है, सर्दी खांसी जुकाम, एक चाबी और 100 ताले खोलती है। लेकिन घर भी होती है तो हमें थोड़ा लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है। ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। कम से कम 15 मिनट या फिर दिन भर में 15-15 मिनट 3 बार या 45 मिनट एक साथ कर सकते हैं। दूसरी बात, मुद्रा के लिए आपको अलग से समय नहीं निकालना है। टीवी देखते देखते, बातचीत करते करते, घूमते घूमते कहीं भी कर सकते हो। गॉसिप करते करते भी मुद्राएं की जा सकती है, यानी चलते फिरते, उठते बैठते, ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में, कभी भी मुद्रा कर सकते हैं। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता है, तो मुद्रा के लिए अलग टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, काम के साथ मुद्राएं कर सकते हो आप। तो ये है सूर्य मुद्रा डायबिटीज़ के लिए। और डायबिटीज़ के लिए देखिए अपान मुद्रा, ध्यान से समझिए, बहुत बेहतरीन प्रयोग है। बीच वाली दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, ऐसे। हथेली हमेशा छत की ओर है और मुद्रा हमेशा दोनों हाथ से की जाती है, एक हाथ से नहीं की जाती। अगर राइट हैंड से करेंगे तो लेफ्ट अंग प्रभावित होगा, और लेफ्ट हैंड से करेंगे तो राइट अंग प्रभावित होता। तो मुद्राएं दोनों हाथों से की जाती है। 15 मिनट पहले ये मुद्रा करिए आप। इस मुद्रा के जस्ट बाद मिडिल फिंगर को हटा दीजिए, स्मॉल फिंगर को जोड़ दीजिए, ये प्राण मुद्रा। 15 मिनट अपान और 15 मिनट प्राण, तीनों मुद्राएं दिन में 3 बार, यानी एक एक मुद्रा 45 मिनट हो जाएगी। अगर 3 बार आप करते हैं तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी, आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। कभी कभी डायबिटीज़ वाले का वजन बहुत बढ़ता है, कभी घट जाता है, बहुत घट जाता है, एकदम मालूम ही नहीं पड़ता। और डायबिटीज अगर बोला जाए, जैसे लकड़ी में दीमक कैसे लगती है, खोखला कर देती ना, तो डायबिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो किडनियों पर भी इफेक्ट आता है, आँखों पर भी इफेक्ट आता है, हार्ट पर भी इफेक्ट आता है। आपने देखा होगा जब डायबिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, गैंग्रीन वगैरह हो जाता है, हॉस्पिटलाइज किया जाता है और मालूम ही नहीं पड़ता है, किडनी काम करना बंद, फेफड़े खराब हो गए और हार्ट ब्लॉक हो, ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। तो अलर्ट रहना चाहिए, जिनको भी डायबिटीज है सावधानी रखनी चाहिए। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, हमेशा हमेशा सावधान रखना चाहिए। बाढ़ आए फिर पुल बांधोगे तो पानी रुकेगा नहीं, क्यों ना ऐसा प्रयास किया जाए कि हमें बीमारी आए ही नहीं। और इसके लिए प्रेक्षा ध्यान से अच्छा कुछ भी नहीं है, जिसमें आसन है, प्राणायाम है, ध्वनि है, मुद्रा है, ध्यान है, अलग अलग प्रयोग है और साइंटिफिक ढंग से वैज्ञानिक आधार पर समझाया जाता है। तो आप ध्यान रखिए। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, 15 मिनट अपान मुद्रा, बीच वाली दोनों उंगलियाँ, 15 मिनट प्राण मुद्रा, दिन में 3 बार की जाए, इससे डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है। इसके अलावा आपके घर में मेथी है, मेथी एक जब बच्चा रोता है और माँ घर में होती है तो बच्चे से बोलती है तू रोया क्यों, मैं घर में हूँ तो तू रोया क्यों। मेथी ये कहती है मैं घर में हूँ तो तुम लोग बीमार क्यों। इसलिए मेथी खा सकते हो आप, मेथी से भी डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। तो सूखी मेथी की फाकी लीजिए या मेथी को भिगो दीजिए, सुबह चबा चबा के अच्छी तरह से खा लीजिए पानी। तो मेथी भी अच्छी है, होम रेमेडी। हमारा किचन, हमारी लैब सबसे बेस्ट, हमारा समझ लिए औषधालय घर पे ही है, खाली जानने की ज़रूरत है। हमारे पूर्वज बहुत दिमाग वाले थे, वैज्ञानिक थे, वो घर बैठे कितना इलाज कर देते थे। तो ये चीज़ भी अगर ध्यान में रखेंगे, होम रेमेडीज़ वगैरह, इससे भी फायदा। करेले का जूस पीजिए, जामुन के बीज का पाउडर खाइए, उससे भी डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें, कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ मुद्राएं और
और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन आप एक साथ तो सब नहीं कर सकते हो। तो जितना आपसे हो उतना करिए और डायबिटीज़ को आप कंट्रोल रखिए। डायबिटीज़ का इलाज आराम से हो सकता है। गो मुखासन करेंगे, उससे भी डायबिटीज़ में आराम होता है। राइट पैर को फोल्ड करें, फिर लेफ्ट। गो मुखासन, गाय के मुख की आकृति। अब जिनका पैर घुटने के ऊपर घुटना नहीं आ रहा है तो क्या करो, ऐसे लगाओ हाथ और फिर ऐसे मूवमेंट दो, ऐसे, तो आपके घुटने के ऊपर घुटना आ जाएगा। नहीं आ रहा तो टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, क्योंकि हमारे सामने 5 पकवान है, लेकिन आपको जितना जरूरत है उतना ही लो। मैं तो ये बोलूँ, एक लड़का फुल खाना खाया हुआ था और मित्र का आ गया इनविटेशन कि बहुत हमारे यहाँ ज़बरदस्त खाना बना है, तो तुमको आना पड़ेगा। उसने कहा ऊपर से डकार भी नहीं आ रही है, नीचे से वायु भी पास नहीं हो रही है, जगह बिल्कुल नहीं है, क्या करूँ। मित्र मान नहीं रहा। पिता से बोले, पिताजी मेरा पेट इतना भरा हुआ है, ऊपर से वायु भी नहीं निकल रही है, डकार भी नहीं आ रही है, नीचे से भी हवा पास नहीं हो रही, मैं क्या करूँ। पिता ने कहा ऐसा समझने वाला नहीं है। अरे बेटा, खाने को चांस मिल रहा, भर पेट खा ले, मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, खाने को कब मिलेगा। ऐसे समझाया उसको, वो तुरंत समझ गया कि मुझे नहीं खाना चाहिए। कभी कभी युक्तियों से भी समझाना पड़ता है ना। आप देखो कभी बहुत बार क्या होता है, हमारा पेट भरा हुआ है, कहीं गए और सगे ने संबंधी ने अच्छी मनवार कर ली, गुलाब जामुन खा लो, एक नहीं 2 खा ली। अब मुझे समझ में नहीं आता है, भाई पेट में जगह नहीं है, पहले तो नहीं बोल रहे हो नहीं खाने का, फिर जगह कहाँ से हुई। उस व्यक्ति से जब पूछा गया कि तुम्हारे पेट में भूख नहीं थी और तुम 5 गुलाब जामुन कैसे खा गए, तो उसने क्या उदाहरण दिया कि देखो एक ग्राउंड है बहुत बड़ा, उसमें पब्लिक बैठी हुई है, इंच मात्र जगह नहीं है और राष्ट्रपति आ रहे हैं, बिल्कुल जगह नहीं, हिलने को जगह नहीं है, बैठने को जगह नहीं, खचाखच भरा हुआ है, और अचानक राष्ट्रपति आ जाएंगे तो जगह होगी कि नहीं होगी। तो बोला गुलाब जामुन तो राष्ट्रपति है भाई, तो जगह हो गई पेट में। ऐसा नहीं होना चाहिए। पेट हमारा अपना है। अपने देखिए आयुर्वेद का नियम है 2 भाग खाना, 1 भाग पानी और 1 भाग हवा के लिए छोड़ना चाहिए, ये सही खाना है। अगर आप चाहते हो स्वस्थ रहना, अगर आपसे पूछा जाए आप खाने के लिए जी रहे हो या जीने के लिए खा रहे हो, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक ही बात कही, हमें खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना। समझ गया ना। मनुष्य जीवन और कब मिलेगा, बहुत सरल है ना, फटाफट मिलता है, वापस मनुष्य बन जाओगे, ऐसा नहीं मिलता है। 84 लाख जीव भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, और नर से नारायण इसी में बना जा सकता है। तो हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पहले बहुत खा लिया, यंग थे तो बहुत खाया, लेकिन अभी उम्र के बाद 40 के बाद समझ जाओ, 40 के बाद हमें ध्यान रखना ही चाहिए। और मैं तो बोलूँ शुरू से ही रखो भाई, एक गुलाब जामुन आया तो थोड़ा आधा पीस खा लो, 2 खाना जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे भी देखो राजस्थान में भी ऐसा ही है, दाल बाटी में पूरा घी डालते हैं, रबड़ी बनेगी तो रबड़ी खाएंगे, और जलेबी और रबड़ी बनी तो बस वही खाएंगे और कुछ भी नहीं। सब जगह ऐसे ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना चाहिए, अच्छा है। गुजराती लोगों में मैंने देखा अच्छा है, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं सब। हाँ, घुटने के ऊपर घुटना कितने लोगों को आया देखो आप। अब देखिए थोड़ा हार्ड है, लेकिन अभ्यास करना पड़ता है। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से ले जाओ, दूसरा हाथ बगल से, दोनों हाथों में लॉक लगाओ। लेफ्ट हाथ की कोहनी सिर के पीछे सामने देखो। जो नहीं पकड़ सकते रुमाल का सहारा लो, धीरे धीरे छोड़ो। सबसे पहले तो ये इस पोस्चर में आना चाहिए, पैर ऐसे नहीं होना चाहिए, सेठ जी के जैसा नहीं, ऐसे आना चाहिए नीचे। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। अब दूसरा पैर बदली करो, देखो पीछे वाला पोस्चर में बताता हूँ। इस तरह पीछे पोस्चर बनेगा, धीरे धीरे छोड़िए। इस तरह गोमुखासन किया जाता है। हमारा सूरत में शिविर चल रहा था, मैं गोमुखासन कर रहा था, एक बहन खड़ी हुई, सर आपके हाथ लंबे ज़्यादा है।
ये हाथ सबके बराबर होते हैं, शरीर के हिसाब से ही होते हैं, लेकिन अभ्यास से संभव है। तो एक बार वापस रिपीट करते हैं हम, ठीक है। वो मुखासन, राइट पैर खड़ा करो, लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर खड़ा करो। अब लेफ्ट पैर को फोल्ड करो, अब राइट को करो। तो सबसे पहले तो पैर जमीन से टिकाने की कोशिश करिए। जिनका नहीं टिक रहा है वो टिकाने की कोशिश करिए। यहाँ तक तो पहुँचो। जो यहाँ तक पहुँच गए और घुटने के ऊपर घुटना नहीं आया है तो थोड़ा मूवमेंट दे दो ऐसे, कोई बात नहीं, निराश होने की बात नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। यस, राइट हाथ ऊपर से, लेफ्ट हाथ पीछे से लगाएं लोग। जहाँ तक पहुँच, धीरे धीरे छोड़िए। इस तरह आप डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें और अनेक बीमारियों से बचे रहें। नियमित रूप से जितने भी प्रयोग बताएं आप करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। इसी भावना के साथ